वाराणसी में रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीला में शुमार है। यहां की परंपरा को यूनेस्को ने भी धरोहर करार संरक्षित करने की बात कही है। लेकिन जिस जगह पर भगवान श्री राम की बारात आने के साथ ठहरने के दृश्यों का मंचन होता है, अब उस जनकपुर मंदिर का द्वार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की चौड़ीकरण योजना के तहत इस द्वार को तोड़ने की योजना है, जिस पर काशी राज परिवार समेत मंदिर से जुड़े लोगों ने ऐतराज जताया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ये है वाराणसी के रामनगर में स्थित जनकपुर मंडप का सिंह द्वार। अगर सरकार ने समय रहते सही दिशा में कदम नहीं उठाया तो यूनेस्को से संरक्षित इस द्वार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रामनगर के रामलीला द्वारा स्थापित ये जनकपुर के द्वार जो कि यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं, इन्हें कितना बचाना मुश्किल है इस बात से समझा जा सकता है कि ये NH-44 है जिसका चौड़ीकरण हो रहा है और ये अब उसमें आ रहा है। 9 फीट इसको और चौड़ा किया जाना है, जिसमें ये पूरी तरह से गेट आ जाएगा और इसे नष्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। हालांकि राज परिवार का लगातार ये कहना है कि अगर उसे बचाया जा सकता है तो बहुत बेहतर होगा और आने वाली पीढ़ी न सिर्फ रामनगर के बारे में बल्कि रामनगर के ऐतिहासिक रामलीला और इसके द्वारों के बारे में जान सकेंगे। काशी का राज परिवार सिंह द्वार को बचाने की कोशिश में जी जान से जुटा है। सिंह द्वार भी बचा रहे और सड़क भी बन जाए, इसके लिए सड़क की दूसरी ओर मौजूद राज्य सुरक्षा बल 36वीं वाहिनी यानी PAC के कैंप से जमीन लेने की गुजारिश की गई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा NHAI और स्थानीय कमिश्नर ने सिंह द्वार को उठाकर पीछे करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। साथ ही मंडप के पास तिराहे पर मौजूद शहीद स्मारक को PAC कंपाउंड में स्थापित करने की भी मांग हो रही है। अब राज्य परिवार सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर अपनी बात रखने वाला है। गडकरी जी से बातचीत हो रही है तो उन्होंने बुलाया है, वहाँ जाना है, वहाँ जाके अपनी समस्या ये बतानी है कि इसमें वो क्या कर सकते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी से 9 फीट उधर बढ़ जाना है PAC के साइड में, इधर का वो छोड़ देना है, तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, सब जैसा का तैसा रह जाएगा। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संरक्षित करना सभी का धर्म ये काम कर्तव्य बनता है कि वो लोग संरक्षित करें। जनकपुर मंडप का निर्माण 200 वर्ष पहले काशी नरेश ने करवाया था। इसमें देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों और माता जानकी अपनी सभी बहनों के साथ विराजमान हैं। 10 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैले मंडप में रामलीला का मंचन होता है, जिसके लिए अलग अलग स्थायी मंच बनाए गए हैं। जैसे आज फिल्मों की शूटिंग के लिए सेट तैयार किए जाते हैं। रामलीला के मंचन के दौरान सिंह द्वार पर भगवान राम के बारात का स्वागत होता है। सिंह द्वार पर ही द्वार पूजा की रस्म अदा की जाती है। उसके बाद बारात जनकपुर मंडप में रुकती है। यहाँ बारातियों की सुविधा के लिए कुएं और तालाब भी मौजूद हैं। इस मंडप के निर्माण के लिए वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस और अन्य दूसरे रामायण पर शोध का सहारा लिया गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए काशी राज परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी उम्मीदें हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगी, अपने बनारस के जो अपने सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो बड़े सहृदय हैं, तो मैं उनसे ये चाहूँगी, और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो तो योगी राज हैं, तो वो तो जनता का दर्द समझते हैं अच्छी तरह से, तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो जनता की इस तकलीफ़ को और इस ऐतिहासिक धरोहर की महत्ता को महसूस करके इसके लिए कोई उचित निर्णय लें और इसको समझें कि ये इस विरासत को हम कैसे संरक्षित करें। सिंह द्वार को तोड़े जाने की योजना ने काशी राज परिवार ही नहीं, काशी वासियों को भी परेशान कर दिया है और हर ओर से इसे बचाने की आवाज उठ रही है। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।